बोलने वाला है, बोलने तरीका है, लेकिन अभी आरती हो गई 10:30 की। आज हमारी सांगता का दिन है, आज महाप्रसाद भी वाटप होने वाला है। ये सब तो बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा जो मुझे भी इनविटेशन मिला है। सब हमको जो यंत्र दिए, जो सेवा माऊली ने दिया है, उन सेवाओं ने हमारा जीवन प्रगत हो गया और हमारा जीवन आनंददायी सुखमय हो गया है। और हम दूसरों को भी आंसू पूछ रहे हैं, दूसरों को भी ये मार्ग बता रहे हैं। ज्योति से ज्योत लगाने का, दिए से दिया लगाने का कार्य हम सब महिला, सब पुरुष सेवेकरी कर रहे हैं। हमारा एक ही ध्यास है, सबसे बड़ा गुरु, गुरु से बड़ा गुरु का ध्यास। और हमारे पूर्व पूज्य गुरु माऊली बोलते हैं, संस्कार केले तर संस्कृती टिकेल। मराठी में बोलती हूँ, संस्कार केले तर संस्कृती टिकेल, संस्कृती टिकली तर धर्म टिकेल, और धर्म टिकला तरच राज्य टिकेल, तरच राष्ट्र टिकेल। धर्म टिकण्याची खूप गरज आहे, हे मी मराठीमध्ये तुम्हाला इथं सांगते। चलिए बढ़िया, इसमें हम हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं। तो हमारी बहनों ने बहुत बड़ा ज्ञान दिया, क्योंकि हम लोग मंदिर गुरुद्वारे में चले जाते हैं बट वी डोंट हैव नॉलेज, हमारे पास ज्ञान की कमी रहती है। तो देवी देवता किसी को जरूर भेजते हैं हमारी हेल्प करने के लिए। तो वैसे ही हमारी बहनें आई हैं, इन्होंने बहुत बड़ा ज्ञान दिया इन्होंने। तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो आज मेरे को इस पावन धरती पे कुछ समय मिला पाँव रखने का। मेरे से बड़ा लक्की कोई नहीं है, कोई नहीं आता, कोई पाँव भी नहीं रखता। जितना मेरा प्यार। आपकी कुछ सेवा होगी, इसलिए आप यज्ञ भूमि में खड़े हैं। ये जगह बहुत पवित्र जगह है, जितना मेरा खड़ा नहीं रह सकता। साईं बाबा जी से प्यार है, उतना मेरा स्वामी समर्थ महाराज जी से भी प्यार है। बार बार मेरे को अक्कलकोट बुलाते हैं, तो आज मैं जहाँ पर आया हूँ, आज के बाद यहाँ भी जरूर आया करेंगे। फिर आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल डिवोटीज, अगर आप साईं बाबा जी के दर्शन करने के बाद कुछ समय मिलता है आपको, 1-आधे घंटे का समय निकालिए, तो इस पावन धरती पे जरूर आना, जहाँ पर सभी संतों का वास है। हमारे स्वामी समर्थ महाराज, हमारे गजानन महाराज जी, बाबा जी, सभी देवी देवता इस पावन धरती पर विराजमान है। तो अभी कुछ समय के लिए अपनी वाणी को विराम देते हैं, चलते हैं और रौनक देखते हैं मंदिर की। भंडारे की भी तैयारी है, आए हुए भक्तों को 7 दिन से अब यहाँ स्वर्ग अवतार हो रहा है, और आप जब जाएंगे तब प्रसाद लेके जाएंगे। यहाँ का वो प्रसाद मिलने को भी नसीब लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, जिसने प्रसाद नहीं लिया उसने कुछ नहीं लिया। आपने हमारा बाइट लिया, हमको नहीं, ऐसा कोई, तो मेरी ड्यूटी है जी, बाबा ने ड्यूटी लगा रखी है। मिलेगा हमारा बाइट देखने को। ये लाइव है, लाइव। नितिन के पास। और म्हणजे आपण जसं तो जैसे अक्कलकोट में वट वृक्ष है, वैसे यहाँ पर भी वट वृक्ष बनाया गया, देखिए आपके सामने। तो इसके भी दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। ब्रह्मांडनायक स्वामी महाराज ज्यांना आपण गुरु केलेलं आहे, मग गुरु प्रेरित कार्यात, गुरु प्रेरित मार्गात गुरु आपल्याला जे सांगतात, साईराम जी, त्या शिकवण मातृदोष कुलदेविको अशा वेगवेगळ्या समस्या आपल्याला सांगितल्या जातात। पण या समस्यांचं निरसन कसं करावं हे आपल्याला माहित नसतं। मग आपण जेव्हा सेवा केंद्रात किंवा दिंडोरी गुरुपीठला जातो आणि आपला प्रश्न मांडतो, तेव्हा सिद्धमंगल पादुका पूजन किंवा गुरु पादुका पूजन ही सेवा आपल्याला करायला सांगतात। मग ही सेवा या पद्धतीने आपण करत असतो की या सेवेच्या माध्यमातून पादुकांवर वेगवेगळे स्तोपस्कार केले जातात। त्यामध्ये पंचामृत अभिषेक केला जातो, नवधान्यांचा अभिषेक हा आपले सर्व दोष नाहीसे करण्यासाठी केला जातो, कुलदेवीचा एक अभिषेक केला जातो, त्याला षोडश द्रव्यांचा अभिषेक म्हणतात। याने आपल्याला आर्थिक उन्नती होत असते, आर्थिक भरभराटी होत असते। त्याच्यामुळं आर्थिक समस्या ही आपल्या मार्गी लागत असतात, कारण लक्ष्मीनारायणाची ही विष्णू अर्चन, पुष्पार्चन आपण जे म्हणतो, विष्णूंना आपण तुलसी अर्चन करतो, पुष्पार्चन करतो आणि शिवांना बिल्वार्चन करतो। या सर्व सेवा आणि दत्त महाराजांना एक गायनाची सेवा जास्त आवडते। गायनयुक्त आपण जेव्हा कोणतीही सेवा करतो तर ती परमेश्वराला, भगवंताला, दत्त महाराजांना, स्वामी महाराजांना सर्वात प्रिय असते। त्यामुळं पावन या शिर्डी पावन भूमीत आपण ही सिद्धमंगल पादुका पूजनाची सेवा काल रुजू केलेली। ज्यांना कोणाला या सेवेत सहभाग घ्यायचा असेल त्यांनी शिंदेताईकडे नाव नोंदणी करायची। पादुका पूजनाचं खूप काही सुंदर वर्णन बघा गुरुप्रणित कार्यामध्ये। जिथं जिथं दत्त महाराज फिरले त्या प्रत्येक ठिकाणी एक शक्तिपीठाची स्थापना केली, प्रत्येक ठिकाणी बघा पादुकांची निर्मिती केली। बऱ्याच ठिकाणी बघा आपण अक्कलकोटला जा, तिथे स्वामींचं समाधीस्थान आणि स्वामींचं अभिवचन आपल्याला आठवतं। गाणगापूरला गेल्यानंतर निर्गुण पादुकांचं आपल्याला वर्णन आठवतं।
इथं दर्शनासाठी भक्तांचं दुःख दूर व्हावं यासाठी पादुकांची निर्मिती आणि स्थापना केली. विमल पादुकांची स्थापना औदुंबर क्षेत्रात औदुंबर वाडीला दत्त महाराजांनी केली. नरसिंह सरस्वती श्रीपाद विमल स्वामींनी पिठापूरला पादुकांची स्थापना केली. याच्याही पलीकडं तुम्ही नरसोबाची वाडीला गेले तर त्या ठिकाणी मनोहर पादुकांची स्थापना. कारंजा विदर्भात आपण गेलो महाराष्ट्रात एका साईडला तर त्याही ठिकाणी पादुकांची महती, पादुकांची स्थापना आणि आता आपला माऊलींनी तिथं सर्वात मोठा मेळावा घेतला. आणि जेव्हा तिथं मेळावा झाला तर त्या ठिकाणी त्या गावाचा विकास झाला, नाहीतर त्या गावाची दुर्गती कशी होती हे आपल्याला माहिती. आणि परमपूज्य गुरुमाऊलींनी सामूहिक सेवेकऱ्यांना एकत्र घेऊन ज्या ज्या ठिकाणी उपक्रम राबवले. तो यहाँ भी सौभाग्यशाली सेविकाएं साईं बाबा जी की, स्वामी समर्थ महाराज जी की, सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से इनको भी बुलाया देवी देवताओं ने अपने चरणों में. तो ये भी बड़े आनंदित तरीके से प्रवचन दिए जा रहे हैं उनका आनंद ले रहे हैं. उसके बाद देवी देवताओं को भोग अर्पित किया. भोग अर्पित करने के बाद आए हुए जो भी भक्त आए हुए, जितनी भी डिवोटीज आए हुए हैं, जितनी भी संगत आई हुई है, बड़े ही आनंदित तरीके से इनको प्रसाद वितरित किया जाएगा. तो प्रसाद का भी नज़ारा देखने वाला होता है. तो ये भी देखिए आपके सामने प्रसाद, आपका भी इंतज़ार है, आप भी आइए, आपको भी प्रसाद का आनंद लेना चाहिए. और इसके लिए मैं एक बात बार बार बोलता हूँ, मस्ट वॉच मराठी कल्चर. तो मराठी प्रसाद है ये, देवी देवताओं को अर्पित करने के बाद फिर आए हुए भक्तों को बड़े ही आनंदित तरीके से दिया जाएगा, जिसकी तैयारी अभी चल रही है. देख लीजिए, ईच एंड एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू, मोर देन 100% लाइव. हर चीज़ लाइव है, प्रसाद भी लाइव है, देवी देवताओं के दर्शन, देवी देवताओं का आशीर्वाद और भक्तों का भी रूबरू होना लाइव. तो सेवादार भी लगे हुए हैं सेवा करने में. एक हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, ये भी सेवा में लगे रहते हैं देवी देवताओं के आशीर्वाद से. ये देखिए, ये भी एक सेवादार है, हमारे सबसे बड़ी उम्र के सेवादार. ये भी स्वामी समर्थ महाराज जी के श्री चरणों में. आणि तोपर्यंत शेवटच्या व्यक्तीचं दर्शन होत नाही, तोपर्यंत दिगंबराचा नाद असतो दत्त महाराजांना आपण लावला पाहिजे. देखिए, स्वामी समर्थ महाराज जी के सेवादार, साईं बाबा जी के सेवादार, सभी भक्तों को मेरी ओर से एक बार आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. क्योंकि ये शुभ कार्य करना बहुत मुश्किल होता है, बातें करनी बहुत आसान होती हैं. तो हमारे एक सेवक साईं बाबा जी के बोले, स्वामी समर्थ महाराज जी के बोले, गजानन महाराज जी के बोले, जिनको ज़्यादा ज्ञान है, जिनको ज़्यादा जानकारी है, तो इनसे रूबरू होते हैं. क्या ये हमें ज्ञान देंगे जिससे हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होगी. सबसे पहले श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ. श्री स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म भगवान श्री स्वामी समर्थ महाराज के चरणों में त्रिवार वंदन. हमारे सबके श्रद्धा स्थान परम पूज्य गुरु माऊली, इनके चरणों में त्रिवार वंदन. आदरणीय दादा साहेब, इनके चरणों में त्रिवार वंदन. देखिए, हमारा जो श्री स्वामी समर्थ गुरुपीठ त्र्यंबकेश्वर, यहाँ पे जो गुरुपीठ है, वहाँ पे श्री स्वामी जी के कृपा आशीर्वाद से परम पूज्य गुरु माऊली की कृपा छत्र छाये में यहाँ पे बहुत सारे उपक्रम यहाँ पे चलते हैं. माऊली ने यहाँ पे देखिए, बाल संस्कार एक हमारा ऐसा एक वर्ग है जहाँ पे माऊली ने हमें ये संस्कार बच्चों पे किस तरह से करना चाहिए, यहाँ पे उसका मार्गदर्शन, सखोल मार्गदर्शन, जो विज्ञान, संस्कृति, परंपरा, ऐसी चीज़ों में माऊली ने खूब सारा परिश्रम करके सर्व सेवक जनों के परिश्रम के माध्यम से यहाँ पे ये सेवा किस तरह से सामूहिक एक संस्कृति का जतन किस तरह से होना चाहिए, समाज में जो अशुभ घटक है उनको किस तरह से दूर रखना चाहिए, समाज में जिन लोगों की जो समस्या है वो समस्या उसका निवारण किस तरह से होना चाहिए, उसका सफल मार्गदर्शन परम पूज्य गुरु माऊली ने हमारे दिंडोरी प्रणीत श्री स्वामी समर्थ सेवा केंद्र इस
माध्यम से ये शिरडी संस्था, ये शिरडी का जो शाखा यानी बिंदु श्री स्वामी समर्थ त्र्यंबकेश्वर गुरुपीठ, यहाँ पे उनका एक कार्य प्रणाली यहाँ से शुरू होती है और महाराष्ट्र में, भारत भर में और दुनिया भर में विविध जो देश है वहाँ पे भी ये स्वामी सेवा वहाँ पे मुफ्त स्वरूप पर सबको पहुँचाई दिए जाते हैं। हर जो कोई दुख की पीड़ित यहाँ पे आता है उसके हर एक समस्या का निर्मूलन उसका यहाँ हो जाता है, यहाँ पे दिया जाता है। और समाज में जितने भी जो लोगों की जो समस्या है, जो उनको समाज में परेशानी आती है उसका विनामूल्य मार्गदर्शन यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे देखिए परम पूज्य गुरु माउली ने प्रश्नोत्तर के माध्यम से वो सेवा यहाँ पे रुजू की जाती है। अपनी कुलदेवी क्या है, कुलदैवत क्या है, वो यहाँ पे बताया जाता है। और तो चलिए मैं एक बात पूछता हूँ, आप कहाँ बिलोंग करते हैं? मैं अभी त्र्यंबकेश्वर में। आप साईं भक्त जो आते हैं शिरडी में, हाँ। आप उनके लिए कुछ बोलिए कि उनको यहाँ पर आना चाहिए। देखिए साईं भक्त जो साईं भक्त है या फिर गजानन महाराजन के जो भक्त है, जंगली महाराज, ये जो संत है, ये जो संत हो गए जिनको अपन बोलते हैं, ये सब शिरडी साईं बाबा हो या गजानन महाराज हो या सब जंगली एक है। महाराज, ये सब एक ही है। ये सिर्फ आत्मा परमात्मा सब एक ही है। लेकिन इनके जो गुरु है, ये गुरु प्रणीत कार्य के, जिन्होंने गुरु प्रणीत कार्य यह स्थापना की है, ये उनके जो गुरु है वो दत्त प्रभु श्री स्वामी समर्थ महाराज, ये इनके मूल गुरु है। अगर आप उनका चरित्र अगर सुनेंगे, ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो वहाँ मेंशन है। तो आपको यही पता चलेगा कि दत्त महाराज यानी स्वामी महाराज के जो शिष्य है वो साईं बाबा है, गजानन महाराज है, जंगली महाराज है। इसलिए गुरु की सेवा किस तरह से इन्होंने, देखिए साईं बाबा ने क्या किया, आज ही उनकी धुनी चालू है भक्तों के लिए, रक्षा के लिए। देखिए जो नाथ संप्रदाय में होता है, रक्षा देना, विभूति देना, ये सब जो आरोग्य दीर्घायुष्य जो समस्या उनका निवारण करने के लिए, अन्नदान करने के लिए दत्त महाराज ने जो भिक्षे की जो झोली हाथ में ली है, वो अन्नदान करने के लिए, भक्तों की समस्या दूर करने के लिए वही स्वामी साईं बाबा शिरडी में वही करते हैं। गजानन संस्थान में भी यही चलता है। लेकिन जिनके गुरु की स्थापना ये शिरडी जगह पे हुई है, वहाँ पे आज शिरडी संस्थान, शिरडी जो मंदिर है, साईं बाबू के साथ साथ आज उनके गुरु के भी लोगों को दर्शन होते हैं। यानी मेरा आग्रह यही रहेगा कि आप जैसे शिष्यों का दर्शन करते हो, एक बार उनके शिष्यों के जो गुरु है, उनके गुरु का भी आप दर्शन करो, जिन्हें आपका गुरु का और शिष्यों का अच्छी तरह से आपको आशीर्वाद प्राप्त हो। श्री स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। तो चलिए आपसे और साईं बाबा जी से, सभी देवी देवताओं से कुछ समय के लिए आज्ञा लेते हैं। तब तक के लिए मेरी ओर से आप सबको ओम साई राम, जय साई राम, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। आपल्या जीवनामध्ये उद्भवत नाही, वाईट प्रसंग उद्भवत नाही, सगळे कामं आपले मार्गी लागत असतात। एवढी अति तो देवी देवताओं के दर्शन किए, देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं हमारे साथ, अगर हमें दिखाई देती हैं तो मेरा भी फर्ज बनता है उनको शेयर करना। देखिए ये सब चीज़ें, जो भी चीज़ है, ये इतना बड़ा जो कार्यक्रम चल रहा है, ये भक्तों के सहयोग से ही चलता है। आप लोग एक पैसा देते हैं तो वो पैसा भी बोलता है, 1 रुपया देते हैं वो भी बोलता है। ये आपके सामने, ये देख लीजिए। तो ये कार्य बढ़ना चाहिए। किसी का भी सहयोग होता है, कोई भी सहयोग होता है, तो यहाँ भी सहयोग देने वाले और सहयोग लेने वाले बैठे हुए हैं। मैं फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूँगा, रिक्वेस्ट टू हम्बल टू ऑल डिवोटीज, अगर आप साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी में आते हैं, साईं बाबा जी के दर्शन करते हैं, तो आपको भी इस पावन धरती पर जरूर आना चाहिए। यहाँ आकर के देवी देवताओं के आशीर्वाद के साथ साथ आपको गौ माता जी के भी दर्शन होंगे। हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से सबसे पहले गौ माता, तो बिल्कुल वॉकेबल डिस्टेंस पे 1 मिनट की दूरी पर गौशाला भी है।
तो गौ माता को देखने वाला कौन है? हम लोग। अगर हम लोग कुछ भी सहयोग देंगे तो गौ माता को भी खुश होगी, गौशाला चलाने वाले भी खुश होंगे और सबसे पहले हमारे देवी देवता भी खुश होंगे। तो ये आपको सहयोग देना चाहिए। देखिए भाई लोग बैठे हुए हैं, आप कहीं भी जाइए डायरेक्ट किसी को मत दीजिए, किसी यूट्यूबर को एक पैसा मत दीजिए, राह चलते को मत दीजिए, मंदिर में दीजिए, वो पैसा आपके सामने बोलेगा। ये देखिए आपके सामने बैठे हुए हैं, कलेक्शन कर रहे हैं। श्रद्धा के अनुसार कोई भी 1 रुपया देगा, 1 पैसा देगा और देवी देवता उसको लाखों रुपए वापस देते हैं। ओम साई राम, जय साई राम। देखिए श्री स्वामी समर्थ इस गुरुचरित्र पारायण के लिए 255 सेवकरी बैठे हुए हैं। पारायण जो करता है उसको इच्छा होती है कि कुछ तो भी इधर दान देना चाहिए, तो हर एक ने दान दिया है। वो सब हम इसमें यहाँ लिखते हैं, हर एक का नाम, उसका दिया हुआ पैसा सब लिखते हैं। और उसके अन्नदान के हिसाब से थोड़ा बहुत अन्न बना के आज महाप्रसाद होने वाला है। बाकी पैसा अन्नदान में जाता है, कुछ गरीबों के लिए श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर उनका बड़ा गुरुकुल पीठ है, वहाँ गरीबों के लिए अस्पताल खोलने वाले हैं। अस्पताल के लिए ये पैसा उधर जमा करते हैं। तो बहुत बड़ी बात बताई हमारे भाई ने कि जो पैसा वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है वो भी इन्होंने बता दिया आपको। अन्नदान में भी, ज़रूरतमंद लोगों के लिए भी, ज़रूरतमंद बच्चों के लिए भी, और भी बहुत अच्छे कार्य होते हैं। क्योंकि ये जैसे ही पैसा आता है तो ये पैसा कहाँ लगाया जाता है वो बताया गया इनको। तो वही आज ये जो कार्यक्रम चल रहा है साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी में, ये सब पैसे के बिना नहीं चलता। इसके लिए भी योगदान चाहिए, आप भी योगदान दीजिए और देवी देवताओं का आशीर्वाद लीजिए। ओम साई राम, जय साई राम, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ।